नमस्कार दोस्तों जो ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट है, बहुत सारे नए नए कैंडिडेट्स ज्वाइन कर रहे हैं ग्रामीण डाक सेवक में, इंडिया पोस्ट में। और दोनों कैटेगरी में, बीपीएम में भी और एबीपीएम में भी। और जो तीसरी कैटेगरी है डीएस, जिसको बोलते हैं डाक सेवक, जो डिपार्टमेंटल ऑफिसेस में होते हैं, ज़्यादातर सब पोस्ट ऑफिस में ये पोस्टिंग होती है डाक सेवक की। तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मुझे कि क्या टारगेट पूरा नहीं करेंगे तो टीआरसीए रिव्यू हो जाएगा, टीआरसीए कम हो जाएगा क्या। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। न्यूली जीडीएस बीपीएम की मैं खासकर बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो प्रेशर होता है ना टारगेट पूरा करने का, वो जीडीएस बीपीएम पर ही होता है। और जो ए बीपीएम होते हैं उनको भी आरपीएलआई पीएलआई लाना होता है एरिया से। और सुकन्या समृद्धि अकाउंट, टीडीआरडी, जो भी बिजनेस सेटअप करने के लिए जो भी स्कीम्स है, वो सब उन्हें करना पड़ता है जीडीएस बीपीएम को और एबीपीएम। खास तौर पर जो जीडीएस बीपीएम होते हैं, जो बीओ के इंचार्ज होते हैं, उन पर एक प्रेशर बना रहता है कि कैसे बिजनेस को बढ़ाया जाए। तो ये सर्कुलर जो आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा पुराना है, लेकिन सर्कुलर के हिसाब से मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि जो न्यूली अपॉइंट हो रहे हैं ग्रामीण डाक सेवक, उनको एक प्रूफ मिल सके। रूलिंग के हिसाब से अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आप से कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हाँ ये काम मुझे करना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो सर्कुलर है ये 15/10/2012 को इशू हुआ था और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से ये इशू हुआ था और सारे चीफ पोस्ट मास्टर जनरल को ये भेज दिया गया था। और सब्जेक्ट में देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ टीआरसीए ऑफ जीडीएस बीपीएम, खास तौर पर जीडीएस बीपीएम की ही बात हो रही है। तो देखिए जो टीआरसीए है ना, टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस, इसके बारे में मैंने बहुत बार बताया है, पिछले वीडियो में आप देख लेना सर्च करके। ये एक तरह से जो जीडीएस को सैलरी मिलती है उसी को टीआरसीए बोला जाता है। तो देखिए इस लेटर को ध्यान से पढ़िए। The matter regarding protection of allowance of GDS BPM in the event of reduction of workload has been engaging attention of the Directorate for some time past. It has now been decided with immediate effect that in event of the drop in workload of BPM to that of lower slab, protection of allowance TRCA at the existing slab of TRCA of GDS BPM would be provided for an year, thereby giving an opportunity to the GDS BPM to improve the workload to the original level. देखिए दोस्तों, अगर GDS BPM में आप ज्वाइन करते हैं, कोई भी ज्वाइन कर रहा हो, उसका जो लेवल होगा वो लेवल 1 होगा। मतलब मिनिमम लेवल से वो स्टार्ट करेगा अपने वर्कलोड को। अगर वो बढ़ाएगा, 1 साल का चांस उसको दिया जाएगा। अगर वर्कलोड को बढ़ाता है तो उसका लेवल 2 कर दिया जाएगा। लेवल 2 मतलब थोड़ा सा वर्कलोड अगर बीओ का बढ़ता है, अगर टारगेट के हिसाब से वो बीओ फंक्शन कर रहा है या उससे ज़्यादा कर रहा है, तो उसको लेवल 2 में डाल दिया जाता है, उसके टीआरसीए में वृद्धि होती है। अदरवाइज देखिए लास्ट में लिखा है, ऑन कंप्लीशन ऑफ दिस 1 ईयर अ स्पेशल रिव्यू विल बी कंडक्टेड। 1 साल के बाद एक रिव्यू किया जाएगा वर्कलोड का। ब्रांच पोस्ट मास्टर का जो कार्य है उसको देखा जाएगा कि क्या उन्होंने 1 साल में एक अच्छा परफॉर्म किया है या नहीं। उसके हिसाब से फिर उनका जो वर्कलोड है वो रिव्यू किया जाएगा, टीआरसीए रिव्यू किया जाएगा। और हो सकता है अगर वर्कलोड सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, टारगेट के हिसाब से अगर पूरा नहीं हुआ है उस बीओ में, तो हो सकता है उस बीओ को फिर कुछ अगले साल के लिए एक्सपेरिमेंटल बीओ बना दिया जाए। एक्सपेरिमेंटल बीओ आपको पता है, ईएक्सपीटी बीओ इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे चलता है। अगर यहाँ पर वर्कलोड लगातार फाइनेंशियल ईयर में कम होता जाता है तो इस बीओ को दूसरे बीओ में अटैच कर दिया जाता है या फिर इसको एसओ में अटैच कर दिया जाता है। वर्कलोड के हिसाब से टीआरसीए भी कम किया जा सकता है। ये यहाँ पर ये सर्कुलर में बताया गया था, 2012 का ही ये सर्कुलर है। तो सर्कुलर के हिसाब से मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन देना होता है देता हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।